नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और अब बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। थोड़ी ही देर बाद उद्धव ठाकरे के घर पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में जबरदस्त घमासान इस वक्त चल रहा है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद से एक महत्वपूर्ण बैठक खुद सीएम के आवास पर। सीएम बहुत महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, सीएम आवास पर बैठक होगी। नवाब मलिक गिरफ्तारी पर इसमें चर्चा होगी और इस वक्त हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृषांत पाटिल हमारे साथ जुड़ गए, जो खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मौजूद है। इसके साथ साथ राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि पीएमएलए कोर्ट के बाहर है। तो वैदेही काणेकर हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले कृष्णात, आप बताइए, बैठक होनी है, क्या वो बैठक कब तक शुरू होगी और कौन कौन इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंचा है? अभी थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर, जो वर्षा निवास स्थान कहा जाता है, उस घर पर ये बैठक होने जाने वाली है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के तीनों पक्ष जो है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है और शिवसेना, ये तीनों पार्टी के जो भी बड़े नेता है इस बैठक में शामिल होंगे। जो राष्ट्रवादी की तरफ से डिप्टी सीएम अजित पवार, होम मिनिस्टर दिलीप वळसे पाटील, कांग्रेस की तरफ से महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, ये जो बड़े चेहरे हैं वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत करेंगे। जो मिनिस्टर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सारा अभी ज्यादातर राजनीतिक हलचल जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि नवाब मलिक का इस्तीफा लिया जाता है क्या, ये इस बैठक में बिल्कुल इस पर सबकी निगाहें होंगी। कृष्णात, आप नजर बनाए रखें। आप बता रहे हैं हलचलें बहुत तेज हैं। हमारे साथ राकेश भी हैं, जो कि पीएमएलए कोर्ट के बाहर हैं। राकेश, 14 दिन की रिमांड की मांग की गई है, भीतर से क्या क्या अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, अब तक 35 पन्नों की रिमांड एप्लीकेशन जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने जो है वो अदालत के सामने रख करके अपनी एक लंबी चौड़ी दलील दी थी। उसके जवाब में फिलहाल जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो अब नवाब मलिक के पक्ष की तरफ से अपनी दलील जो है अदालत के सामने रख रहे हैं। उन्होंने ये बात कहते हुए, तमाम दलीलें देते हुए वो रिमांड एप्लीकेशन का विरोध कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जिस भाषा का इस्तेमाल जो है इस रिमांड एप्लीकेशन में किया गया है उसको लेकर के वो अपना तीव्र विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रिमांड एप्लीकेशन में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, टेरर फंडिंग को लेकर के, और इसी बात से उन्हें एतराज है। उनका कहना है कि अगर आप ये टेरर फंडिंग जैसे शब्द इस्तेमाल करेंगे, जिस शख्स ने पिछले 30-35 साल अपने पब्लिक सर्विस में दिए हैं, उसके लिए अगर आप ऐसे गंभीर आरोप लगाएंगे बिना किसी सबूत के और बिना किसी जांच के, तो ऐसे में मीडिया के थ्रू जो है ये उन्हें बदनाम करने की एक कोशिश है। इसके अलावा ये पूरी कोशिश जो है राज्य सरकार को बदनाम करने की है। ये जो जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, वो गिरफ्तारी जो है वो लीगली नहीं की गई है, फॉर्मेलिटीज को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए नहीं की गई है। ये तमाम जो दलीलें हैं वो बचाव पक्ष की तरफ से फिलहाल दी जा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ समय में बचाव पक्ष की दलील जो है वो खत्म हो सकती है और दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत इस बात पर अपना फैसला सुना सकती है कि नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के मौजूदा, फिलहाल अब तक तो कम से कम वो कैबिनेट मिनिस्टर है ही, उन्हें ठीक है। राकेश, आप बता रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आ सकता है। बचाव पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है और एक जो शब्द है उस पर आपत्ति जाहिर की गई, टेरर फंडिंग, इस पर आपत्ति उन्होंने जाहिर की है। हमारे साथ वैदेही मौजूद हैं, जो कि इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर है। वहां पर किस तरह की हलचल है वैदेही? ठीक है वैदेही, आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन इस बीच में बड़ी खबर, नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर गृह मंत्रालय का अलर्ट। गृह मंत्रालय अलर्ट है और महाराष्ट्र के हालात को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। हंगामे की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। प्रबल संभावनाएं लगती है उनको कि हंगामा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर मिल रही है, गृह मंत्रालय अलर्ट हो गया, नवाब मलिक हो गए गिरफ्तार। ईडी ने गिरफ्तारी की है। इस वक्त पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। न्याय जो है कितनी हिरासत मिलती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ईडी दफ्तर के बाहर किस तरह की हलचल है वैदा, यहाँ बताएं। जी बिल्कुल, मैं फिलहाल अभी ईडी कार्यालय के बाहर हूँ। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर काफी बड़ा पुलिस बंदोबस्त जो है वो तैनात किया गया है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 घंटे हो चुके हैं नवाब मलिक ईडी कार्यालय में आकर और यहाँ पर पिछले 2 घंटों से पुलिस जो है वो यहाँ पर काफी अलर्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोनों तरफ से जो है वो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर ना आए, जिसलिए पुलिस काफी अलर्ट है। कुछ देर पहले यहाँ पर काफी कार्यकर्ता का जमावड़ा जो है वो दिखाई दे रहा था, काफी घोषणाबाजी कर रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या यहाँ पर निर्माण ना हो, जिस वजह से यहाँ पर जो है वो पुलिस काफी बड़े पैमाने पर तैनात फिलहाल नजर आ रही है। कुछ ही देर में यहाँ पर जो है वो जैसे कि
कि कोर्ट में जो डिसीजन होगा, अगर ईडी कस्टडी का डिसीजन होगा तो यहाँ पर नवाब मलिक को लाया जाएगा, तभी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की गर्दी भीड़ ना हो। इस वजह से यहाँ पर चारों तरफ जो है वो पुलिस काफी आप बता रही थी वहां पर पुलिसिया बंदोबस्त नजर आ रहा है। आप तीनों हमारे साथ बने रहे, अब आपके पास मैं लौट रहा हूं, लेकिन ये बड़ी खबर आपको देते, हलचल बहुत ज्यादा तेज है। मुख्यमंत्री के आवास पर कुछ देर के बाद बहुत महत्वपूर्ण बैठक में होने वाली। तो आज सुबह ईडी ने नवाब मलिक को उनके घर से लेकर अपने दफ्तर लेकर आई, ईडी के दफ्तर लेकर आए और वहां पर कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद करीब 2:45 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। नवाब की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र में सियासी घमासान मच गया है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, आगे करती है, होश में आ, होश में आ, होश में आ। एनसीपी के सीनियर नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी और उसके बाद महाराष्ट्र में मचा सियासी हंगामा। नवाब मलिक आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाब मलिक साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईडी ने जब नवाब मलिक को गिरफ्तार किया तो उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे। अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदने के गंभीर आरोप के बाद ईडी ने नवाब मलिक से पहले कई घंटों तक पूछताछ की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तो गंभीर हैं और ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे। नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों से जमीन खरीदी। कुर्ला में 2.80 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। सिर्फ 30 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। सौदे में शाह वाली खान, मोहम्मद सलीम पटेल का जिक्र भी हुआ। सौदे में फराज मलिक के हस्ताक्षर भी थे और ये फराज मलिक नवाब मलिक के बेटे हैं। अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ गया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। तो एनसीपी के तमाम बड़े नेता इस मुश्किल से निकलने की नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से बातचीत की। दरअसल नवाब मलिक के अलावा महाविकास अघाड़ी के कई नेता ईडी के रडार पर हैं और महाविकास अघाड़ी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के जरिए उनको टारगेट कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर ऐसे अनेक मिसाल है कि जो केंद्रीय यंत्रणा जो है वो किसी को टारगेट करती है और टारगेट करके कार्रवाई करती है। वहीं बीजेपी को महाअघाड़ी सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, वे नैतिकता है। कितनी भी दादागिरी, माफियागिरी, पुलिस का दुरुपयोग जो संजय राउत या उद्धव ठाकरे करेंगे, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को घोटाले मुक्त करके रहेगी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के महाअघाड़ी गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के तमाम बड़े नेता बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं और इस गिरफ्तारी से महाराष्ट्र में सियासी तकरार बढ़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.